दिखवा दूँ। पता है शैतान जो है ना, शैतान और दुष्आत्मा वो क्या है, चोर हैं। वो क्या करते हैं, चोरी करते हैं। और क्या करते हैं, वचन कहता है कि घाट करते हैं, नाश करती हैं, है ना। यूहन्ना 10:10 में लिखा है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने, घाट करने और नाश करने आता है। आपके घर में जब शैतान आएगा ना तो वो आपको आशीष देने के लिए नहीं आता है। शैतान किस लिए आता है, चोरी करने के लिए। जो यीशु मसीह को मानते हैं उनसे तो क्या है, जी जान से क्या है, वो नफरत करता है। वो क्या है, जी जान से नफरत करता है। ये कभी बात हमें भूलना नहीं चाहिए। पता है यहाँ पर यूब के जीवन से हम लोग कुछ बातें देखेंगे। पता है यूब एक पूर्वी देश में रहने वाला आदमी था जिसके पास बहुत धन संपत्ति थी। पता है एक क्या है, अभिषेकित आदमी था। आशीष से क्या किया था, परमेश्वर ने उसको चारों तरफ से आशीष दिया था। उसके 7 बेटे थे, 3 बेटियां थी। अगर एक अध्याय पढ़ते हो, यूब एक अध्याय पढ़ते हो तो यहाँ पर लिखा है उसकी 7 बेटे, 3 बेटियां, 7,000 भेड़ बकरी, 3,000 ऊंट और 500 जोड़ी बैल थे और 500 गदहिया थी और बहुत से दास दासियां थी। वरन उतने में उसके पास इतना संपत्ति थी कि पूरब देश में वो सबसे बड़ा था। पता है पूरब देश में सबसे बड़ा आदमी कौन था, यूब। और पता है प्रभु उसकी चाल चलन के अनुसार उसको आशीष दिया था। ऐसे आशीष नहीं दिया था, चाल चलन उनका बहुत अच्छा था। पता है वो बुराई से अलग रहते थे, परमेश्वर का भय मानते थे, इसलिए परमेश्वर ने उनको और ज़्यादा आशीष दिया था। और एक बार पता है क्या बाइबल में, बाइबल कहती है कि अगर हम एक अध्याय और उसकी 6 से 12 तक पढ़ते हैं ना तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखता है कि मतलब पूरा अध्याय अगर आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपको घटना पता है। और पता है एक बार परमेश्वर नो क्या करता है, मीटिंग करता है। क्या करता है, मीटिंग। अगर एक अध्याय और उसके 6 से 12 तक हम पढ़ते हैं तो पता है परमेश्वर एक मीटिंग बुलाया था। वहाँ पर परमेश्वर के पुत्र आए थे, वहाँ पर शैतान भी आया था। और पता ये मीटिंग किस लिए थी, यूब क्या है पूरब देश में क्या है सबसे अमीर आदमी था और परमेश्वर चाहता था कि उसकी दुनिया भर में क्या है सबसे अमीर आदमी यूब को माना जाए। दुनिया में सबसे अमीर आदमी यूब को माना जाए। और ये मीटिंग बुलाया था और परमेश्वर ने शैतान को भी बुलाया था। पता है शैतान को भी। और वहाँ पर हम पढ़ते हैं ना तो शैतान आता है और वहाँ पर बातचीत होती है। शैतान से परमेश्वर पूछता है कि तू कहाँ है, तो वो कह रहा है कि मैं पृथ्वी पर घूमता रहता हूँ। किस लिए घूमता रहता है पता है, जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं ना उनकी नाश करने के लिए घूमता रहता है। यहाँ पर क्या कह रहा था परमेश्वर से कि मैं पृथ्वी पे घूमता रहता हूँ। किस लिए घूमता रहता है, नाश करने के लिए, चोरी करने के लिए, घाट करने के लिए। और पता है यूब के ऊपर क्या है इसकी नजरें थी, शैतान को यूब के ऊपर नजरें थी। और ये बात प्रभु अच्छी तरह से जानता है। जिस प्रकार से आज मणिपुर पर क्या है ये हालत हो रही है, और पता है प्रभु का नजरें मणिपुर पे है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर सो गया है कुछ नहीं करेगा, करेगा, बहुत कुछ करेगा और बहुत बड़ा काम करेगा, है ना। ऐसे ही अपने लोगों को नहीं छोड़ता है वो। एक एक आंसू के बदला परमेश्वर लेता है परंतु कहता है धीरज धरो। पता है यहाँ पर यूब के ऊपर क्या है, शैतान क्या है उसका नाश करने के लिए मौका ढूंढ रहा था। जब भी जाता था तो उसमें क्या है बुराई नहीं मिलती थी। जब भी कुछ पाप ढूंढता था कि मैं इसके जीवन में प्रवेश करूं, पता है वो पाप नहीं मिलती थी क्योंकि यूब क्या था, सीधा था, धर्मी था और परमेश्वर का भय मानने वाला था। एक बात है क्या है, जब परमेश्वर दोबारा कहा कि मैं यूब को क्या है आशीष दूंगा, दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनाऊंगा, तो यहाँ पर शैतान कह रहा है कि यूब क्या है ना लालच करता है। उसके अंदर क्या है ना लालच है। और लालच पता है क्या, लालच क्या होता है, लालच मूर्ति पूजा के बराबर होता है। पर तो यहाँ पर वहाँ पर अगर हम 20 से 22 तक पढ़ते हैं, यूब 20 से 22 तक, तो यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है। क्या होता है कि वहाँ पर शैतान जब आता है और उससे पहले अगर हम 13 से 19 तक पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है पता है उसका धन संपत्ति, यूब 1 अध्याय और 13 से 19 तक हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है यूब के बच्चे और जो संपत्ति था ना एक ही दिन में खत्म हो गया। एक ही दिन में क्या है 10 बच्चे मर गए और एक ही दिन में क्या है दास दासिया, धन संपत्ति सब क्या है, कुछ तो जल गया, आसमानी बिजली से क्या है खत्म हो गया, और कुछ क्या है चोर लोग आए, शैतान ने भेजा चोरों को और वो चुरा के सब लेके चले गए। एक ही दिन में सब कुछ खत्म हो गया। सोचिए इतना बड़ा पहाड़ टूट के यूब के ऊपर आया था कि बच्चे भी एक ही दिन में मर गए और एक ही दिन में क्या है पूरा धन संपत्ति सब खत्म हो गया।
दास दासी सब खत्म हो गया। कौन बचा था? सिर्फ एक यूब और उसकी पत्नी, और मेरे ख्याल से उसके घर बचा होगा। सारे चीज़ जितना था धन संपत्ति पूरे देश में वो सब खत्म हो गया था। तो यहाँ पर सोचने वाली बात है ना, इतना बड़ी पहाड़ है, कोई भी आदमी इस क्या है परीक्षा को सहन नहीं कर सकता। परमेश्वर ही जाने कि यूब ने क्या है इतना बड़ी परीक्षा को सहन किया। पता है मणिपुर से भी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्या है यूब के ऊपर आया था। मणिपुर से भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है यूब के ऊपर आया था। अभी तो क्या है मणिपुर के लोग क्या है बहुत से परमेश्वर क्या है लोगों के द्वारा सपोर्ट करवा रहा है, हेल्प करवा रहा है, परंतु यहाँ पर इसका सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था। एक ही दिन में इतनी बड़ी पहाड़ इसके ऊपर टूट के आया था। पता है यहाँ पर लिखा है यूब 20 अध्याय और उसकी यूब 1 अध्याय और उसकी 20 से 22 तक क्या लिखा है। तब यूब उठा और बागा फाड़ सिर मुड़वाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया, यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। इस बातों में भी यूब ने ना तो कोई पाप किया और ना कोई मूर्खता से परमेश्वर पर दोष लगाया। क्या है कोई भी अपने मुंह से ऐसी बातें नहीं बोल रहा जिससे क्या है पता है मुंह से जो कुछ हम बोलते हैं ना प्रभु के विरोध में, वो क्या है पाप गिना जाता है, वो क्या है पाप गिना जाता है। और कोई दोष भी नहीं लगाया। सोचिए धन संपत्ति भी खत्म हो गया, बच्चे भी खत्म हो गए, और यहाँ पर यूब ने क्या किया, क्या कह रहा है कि मैं अपनी माँ के पेट से नंगा दिखा और लंगा ही क्या है लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया। और पता है ये परीक्षा आया था और कुछ दिन के बाद दूसरा प्रॉब्लम इसके ऊपर आती है, जो ये भी क्या है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कुछ दिन के बाद है ना परमेश्वर दोबारा मीटिंग करते हैं, दोबारा क्या है शैतान भी आता है वहाँ पर, स्वर्गदूत भी आते हैं, और परमेश्वर कहता है कि तूने क्या है धन संपत्ति सब कुछ खत्म कर दिया, बिना माने मतलब क्या है मेरे को उकसाया था, और देख यूब क्या है अपनी रास्ते पे बना हुआ है, उसने कोई भी मुंह से मेरी निंदा नहीं कही, ना कोई पाप किया। पता है क्या यहाँ पर यूब 2 अध्याय 7 में लिखा है, तब शैतान ने यहोवा के सामने से निकल गया। पता है वहाँ पर क्या कह रहा था शैतान कि प्राण के बदले मनुष्य ने सब कुछ दे देगा, प्राण और खाल के बदले सब कुछ दे देगा। पता है परमेश्वर ने कहा ठीक है उसका पूरा शरीर तुम्हारे हाथ में है, जो कुछ करना है करो, परंतु उसका मृत्यु नहीं होना चाहिए, मतलब उसका प्राण नहीं निकलना चाहिए। और पता है ये परमिशन पाकर शैतान यहोवा के सम्मुख से क्या है सामने से निकल गया और यूब को पांवों तले से लेकर सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़े से पीड़ित कर दिया। देखो एक तो बच्चे भी मर गए, धन संपत्ति भी चला गया, दास दासियां भी मर गए, और क्या है यहाँ पर शरीर में बड़े बड़े फोड़े भी निकल गए, घाव खुजली वाले जो घाव होते हैं ना बड़े बड़े फोड़े निकल गया। और पता है यहाँ पर लिखा है 9 में यूब 2:9 में, तब उसकी पत्नी जो उसकी स्त्री थी कहने लगी, क्या तू अभी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जा तो मर जा। उसने कहा तू एक मूर्ख स्त्री सी बातें करती है, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लें? इन बातों में भी यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। हालेलुया। यूब ने क्या किया? कोई भी पाप नहीं किया। देखो उसके शरीर पहले तो क्या है सब कुछ खत्म हो गया, और दूसरी परीक्षा में क्या हो रहा है उसके शरीर में घाव निकल गया। यहाँ पर यूब कह रहा है ना कि हे परमेश्वर तू मेरे साथ ऐसा क्यों होने दिया था, है ना, अगर तू है तो मुझे क्यों नहीं बचाया, यहाँ पर कहता। परंतु क्या है वचन क्या लिख रहा है कि अपने मुंह से कोई भी पाप नहीं किया। हालेलुया। उसको पता था जिस परमेश्वर ने दिया है वो सब कुछ कर सकता है ना, तो भी क्या इसने अपने मुंह से क्या है दोष परमेश्वर के ऊपर नहीं लगाया। ऐसा हमारा भी जीवन होना चाहिए। हालेलुया। ऐसा ही जीवन हमारा भी होना चाहिए। पता है वचन में लिखा है ना, वचन में अगर आप वचन पढ़ते हो तो आपको पता होगा, नीति वचन 14:16 में लिखा है। अगर आपने बाइबल खोला है तो इसको पढ़ लेना, नहीं तो मैं पढ़ के थोड़ा सा सुना देता हूँ। पता क्या लिखा है नीति वचन 24:16 में, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है। हालेलुया। धर्मी अगर 7 बार भी गिर जाएगा तो भी उठ के परमेश्वर क्या करेगा, उनको खड़ा कराएगा। हालेलुया। हमारा भरोसा प्रभु पे होना चाहिए। धर्मी कौन है? यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले धर्मी हैं। उनका पाप परमेश्वर ने क्षमा कर दिया यीशु मसीह के लहू के द्वारा। हम क्या है प्रभु यीशु मसीह में धर्मी हैं। और कहता है कि विश्वासी अर्थात धर्मी चाहे 7 बार गिरेगा तो भी उठ खड़ा होगा। यहाँ पर शैतान को ना खुशी मनाने की जरूरत नहीं है कि मैंने यूब के साथ क्या है ये कर दिया।
वो कर दिया, मैंने मणिपुर में क्रिश्चियनों के साथ ये कर दिया है ना, यहाँ पर तो क्या है हिंदू की सरकार है, क्रिश्चियनों को ये कर देंगे वो कर देंगे। ज़्यादा खुशी मनाने के ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर क्या है अपने धर्मी लोगों को अगर 7 बार भी गिर जाएंगे ना तो भी परमेश्वर उनको उठा के खड़ा करेगा। हालेलुया। और पता है यूब ने क्या किया, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा और उसने ठान लिया था प्राण जाए परंतु प्रभु की निंदा नहीं करूँगा, प्रभु को क्या है मैं कोसूंगा नहीं। उसकी बीवी बोल रही थी प्रभु को कोसो और जाके मरना है तो मर जाओ। यूब ने कहा कि प्राण जाएगा तो भी क्या है मैं प्रभु की निंदा नहीं करूँगा। और इस बात पे पता है परमेश्वर ने स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आया। कहाँ पर आया? पृथ्वी पर आया यूब को क्या है उत्तर देने के लिए। हालेलुया। ऐसा विश्वास हमारा होना चाहिए। पता है यूब के 42 अध्याय पढ़ते हैं और उसके 12 पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि यहोवा ने यूब के पिछले दिनों में उसको अगले दिनों से अधिक आशीष दी और उसके 14,000 मतलब यहाँ पर है ना, यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि सब कुछ दोगुना कर दिया। एक बेटा बेटी को छोड़कर सब क्या है दोगुना हो गया। दास दासी सब दोगुना परमेश्वर ने दिया। जानवर क्या है धन संपत्ति जितना था 2 गुना आशीष प्रभु ने उनको दे दिया। और उसके फिर 3 बेटे क्या है 3 बेटियां हुई और 7 बेटे दोबारा हुए। पता है हमारे आशीष शैतान छीन सकता है परंतु पता है जो परमेश्वर ने हमारे लिए रास्ता बना के रखा है ना वो कभी नहीं छीनेगा। वो रास्ता क्या है कभी बंद नहीं होगा। ऐसा हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर ने क्या किया इनके लिए रास्ता खोला और फिर से अपना काम स्टार्ट किया यूब ने। और परमेश्वर ने क्या किया फिर से इनको आशीष दिया और क्या है जो पहले धन संपत्ति था उससे 2 गुना आशीष दिया। हालेलुया। अगर हम प्रभु पे विश्वास रखेंगे ना तो हमारे जीवन में भी अगर शैतान हमारा कितना भी नुकसान कर ले, शैतान कितना भी नुकसान कर लेगा, आपको क्या करेगा परमेश्वर बहुत आशीष देगा, उससे 2 गुना आशीष देगा। वचन कहता है कि 100 गुना भी आशीष देता है। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर है। आज जो कुछ भी आपके जीवन में घट रहा है ना उससे निराश मत हो, बस परमेश्वर पे भरोसा रखो। परमेश्वर क्या कर रहा है आपके लिए रास्ता बना के रखा है, वो आपको जरूर आशीष देगा। हालेलुया। नीति वचन के लिखा है पता है जो अगर यूब यहाँ पर अपने मुंह से प्रभु की निंदा करता ना तो ये 2 गुना आशीष उनको नहीं मिलता। पता है यहाँ पर जो लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है और कुकुड़ाने लगते हैं ना तो उनके जीवन में प्रॉब्लम 7 गुना और आती है। वचन कहता है कि 7 गुना प्रॉब्लम और आती है। एक अशुद्ध आत्मा निकलती है, पहले तो एक ही प्रॉब्लम था और जब हम कुकुड़ाने लगते हैं ना प्रभु के ऊपर भरोसा भी लगते हैं फिर प्रभु के ऊपर कुकुड़ाते हैं तो 7 प्रॉब्लम और आती हैं, अर्थात 7 दुष्ट आत्माएं और आती हैं। पता है हमें न अपनी समझ की सहारा नहीं लेना। क्या हो रहा है नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु से मांगो। हालेलुया। प्रभु से पूछो है ना, परंतु कुकुड़ाना नहीं। मुंह से क्या है उसकी निंदा कभी नहीं करना चाहिए। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। अगर हम प्रभु के ऊपर भरोसा रखेंगे ना और अपनी समझ की सहारा नहीं लेंगे तो हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेंगे। हालेलुया। हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेंगे। तो ये हमें ध्यान रखना। पता है नीति वचन लिखा है, नीति वचन 3 की 5 से 7 तक अगर हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। नीति वचन 3 की 5 से 7 तक क्या लिखा है? तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। हालेलुया। ये यहाँ पर लिखा क्या लिखा है? तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हमारा भरोसा पता है प्रभु को होना चाहिए। प्रॉब्लम आएंगी है ना हमारे जीवन में। क्रिश्चियन का मतलब होता है प्रॉब्लमों को साथ लेकर चलना, अपना कुर्स उठा के प्रभु के पीछे चलना, दुखों को लेकर प्रभु के पीछे चलना। परंतु वो प्रॉब्लम आपके ऊपर अगर हावी भी हो जाएगा ना तो परमेश्वर पर भरोसा रखना। यूब ने क्या किया? प्रभु के ऊपर भरोसा रखा और उसको 2 गुना आशीष मिला। क्या लिखा है? तो अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हालेलुया। लिखा है भजन से तब 4 की 5 में लिखा है। क्या लिखा है? धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। हालेलुया। मणिपुर के लोग जितने हैं ना उनको यहोवा पर भरोसा रखना चाहिए। हालेलुया। कुकुड़ाना नहीं चाहिए। पता है परमेश्वर उनके लिए बहुत एक योजना बना कर रखा है जो आने वाले समय में
उनके लिए आशीष का कारण भी यह होगा, और उनके द्वारा पता है भारत के देश के लोग हैं ना आशीष पाएंगे। हालेलुया। कुकुड़ाना कभी नहीं, कुकुड़ाएंगे तो क्या है, परमेश्वर के जो है ना जो आशीषें है जो हमें देना चाहता है वो हम क्या हो जाएंगे, खो देंगे। कुकुड़ाना नहीं चाहिए। क्या लिखा है 6 में, नीति वचन 3 के 6 में, उसको स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। प्रभु को स्मरण करके सब काम करो, तब क्या करेगा, वो सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। भजन संहिता में लिखा है 5 के 8 में, क्या लिखा है, हे यहोवा मेरे शत्रु के कारण अपने धर्म के मार्ग पर मेरी अगुवाई कर, मेरे आगे आगे अपने सीधे मार्ग को दिखला। हालेलुया। पता है आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलता है, तो भी क्या है, प्रभु से यही प्रार्थना करो, हे प्रभु जो आप हमारे लिए मार्ग बना के रखे हो ना, उनको आप हमें दिखाइए। हालेलुया। प्रभु पे भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे यूब ने क्या है, प्रभु पे भरोसा रखा और प्राण देने तक भी क्या है, विश्वास योग बना रहा, वैसे आपको भी बनाना है। हालेलुया। क्या लिखा है नीति वचन 16 की 3 में, क्या लिखा है, नीति वचन 16 की 3 में, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पना सिद्ध हो जाएगी। हालेलुया। जो आपने योजना बनाया है ना भविष्य के लिए, उसको प्रभु को क्या है, सुनाओ प्रार्थना में कि हे प्रभु मैंने ये योजना बनाया है, आपका क्या इसमें राय है। क्या लिखा है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पना सिद्ध हो जाएगी। हालेलुया। अपनी क्या है ना कल्पनाओं को सिद्ध बनाना है ना, तो यहोवा पर क्या है, डालना है। हालेलुया। निकल पड़ा था हमने नीति वचन 3 के 7 में, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा पर भरोसा, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। हालेलुया। जैसे यूब ने क्या किया, यहोवा का भय मानता था, परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से अलग रहता था, वैसे आपको बुराई से अलग रहना बहुत ज़रूरी है। बुराई से अलग रहोगे तो वो क्या करेगा, आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपने दृष्टि में बुद्धिमान मत होना कि हम तो ये हैं, हम वो हैं, हमारे पास ये है, ऐसा कभी मत करना। जो कुछ है क्या है, प्रभु का है, ये कहना स्टार्ट करो। अपने दृष्टि में क्या है, बुद्धिमान नहीं होना, यहोवा पर भरोसा रखना, और क्या है, बुराई से अलग रहना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। क्या लिखा है नीति वचन 26 के 12 में, क्या लिखा है, नीति वचन 26 के 12 में, यदि तू ऐसा मनुष्य देखे जो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बनता हो, तो उससे अधिक आशा मूर्ख से है। हालेलुया। परमेश्वर पता है मूर्खों को चुनते हैं, जो कहते हैं ना कि हम क्या है, मूर्ख हैं, हमें कुछ नहीं आता है, प्रभु हमें बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए, परमेश्वर उन्हीं को क्या है, आगे बढ़ाते हैं। और जो कहते हैं ना हमें सब कुछ आता है, हम तो ये हैं, हम वो हैं, हम इतने पढ़े लिखे हैं, तो परमेश्वर क्या पता है उनसे न, उन बुद्धिमानों से आशा क्या है ना, मूर्खों से रखता है, परमेश्वर वो कहता है। हालेलुया। क्या लिखा है आशाया 5 के 21 में, हाय उन पर जो अपनी दृष्टि में ज्ञानी और अपने लेख में बुद्धिमान है। हालेलुया। हाय उन पर जो अपनी दृष्टि में ज्ञानी है और अपने लेख में क्या है, बुद्धिमान है। बुद्धिमान लोगों को परमेश्वर पसंद नहीं करता, परंतु जो कहते हैं ना कि हे प्रभु हमें बुद्धि दीजिए, आप हमें इस्तेमाल कीजिए, उनसे परमेश्वर क्या है, प्रसन्न होता है। हालेलुया। आप कितने बाइबल कॉलेज किए हैं, आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपने बीए किया है, क्या किया है, ये मायने नहीं रखता। आपका जीवन कैसा है ये परमेश्वर देखते हैं, आपका मन कैसा है वे परमेश्वर देखते हैं। हालेलुया। क्या लिखा है भजन संहिता 111 की 10 में, क्या लिखा है, भजन संहिता 111 की 10 में, बुद्धि का मूल्य यहोवा का भय है। अगर बुद्धि चाहिए तो यहोवा का भय मानो, और जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है, उसकी स्तुति सदा बने रहेगी। हालेलुया। अच्छी बुद्धि चाहिए तो यहोवा का भय मानना स्टार्ट करो, उसकी आज्ञाओं को मानो। हालेलुया। क्या लिखा है पता है, वहाँ पर अगर हम पुराने नियम में देखते हैं तो मूसा क्या है, पहाड़ पर परमेश्वर की 10 आज्ञा लेकर आया था, तो वहाँ पर समझाया था कि डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इस निमित्त आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मनों में बना रहे कि तुम पाप ना करो। निर्गम 20 की 20 में पढ़ते हैं तो ये बातें लिखा है कि तुम पाप ना करो, डरो मत। परमेश्वर इसलिए आते हैं कि तुम पाप मत करो। हालेलुया। अगर हम पाप करते हैं और परमेश्वर से आशीष का आशा रखते हैं तो आशीष पाना भूल जाओ। क्या लिखा है व्यवस्था विवरण 4 के 6 में, क्या लिखा है, सो तुम उनको धारण करना और मानना। जो परमेश्वर की आज्ञा है ना उनको क्या है, धारण करना है, मानना है, क्योंकि और देशों के लोगों के सामने तुम्हारी बुद्धि और समझ इसी से प्रकट होगी। अर्थात इन बातों के सब विधियों को सुनकर कहोगे कि नीचे ये बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार है। हालेलुया।
आज देख लो दुनिया में जितने लोग प्रभु का भय मानते हैं ना, वो क्या है, ऊपर है, वो सर पे है। और जितने नहीं मानते ना, वो क्या है, उनको जाति से लेकर कि ये दलित है तो ये है तो वो है, पता है। अगर संसार के बुद्धि की तरह देखें तो देखो, जितने यहूदी लोग हैं वो सब आगे हैं, जितने प्रभु के भय मानने लोग हैं वो सब ऊपर हैं। हम लोग क्या है, नीचे। क्यों है? क्योंकि प्रभु का भय नहीं है। आबादी तो है 140 करोड़ की, पर वहाँ पर प्रभु के मानने वाले लोग नहीं हैं। परमेश्वर कह रहा है तुम्हें सब जातियों में क्या श्रेष्ठ बनाऊंगा अगर मेरे भय और आज्ञाओं को मानोगे तो। हालेलुया। यूब के जीवन की याद रखना चाहिए, हमें यूब को याद रखना चाहिए। क्या था पता है, यूब 1 में पढ़ा था आपने, अगर पढ़ोगे तो वहाँ पर लिखा है उस देश में क्या है, उस देश में याकूब नाम का एक पुरुष था जो खड़ा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से अलग रहता था। क्या रहता था? बुराई से। पता है, आपको बुराई से, अगर चाहते हो कि परमेश्वर आपको आशीष दे, तो आपको बुराई से अलग रहना पड़ेगा, बुराई से घृणा करना पड़ेगा, पाप करने से दूर रहना है, प्रभु का भय मानो, बुराई से अलग रखो अपने आप को, तो परमेश्वर तुम्हें क्या करेगा? बहुत आशीष देंगे। हालेलुया। क्या लिखा है? यूब 5:11 में, नए नियम में लिखा है, यूब 5:11 में क्या लिखा है? देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की वजह से जो उसकी प्रशंसा हुआ उससे भी जान लिया है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। हालेलुया। यूब कह रहा है, याकूब कह रहा है कि जो लोग धीरज धरते हैं ना, ऐसे लोगों को धन्य कहते हैं। हालेलुया। आज मणिपुर के लोगों को क्या है? धीरज धरना चाहिए। हालेलुया। प्रभु पर क्या है? कुकुराना नहीं चाहना चाहिए। यूब के जीवन से सीखना चाहिए। अगर किसी के जीवन में ये प्रॉब्लम है और उनकी क्या है, प्रॉब्लम दूर नहीं हो रही है, तो प्रभु पर कुकुराना नहीं, उसका भय मानना। अपने आप को जितना है बुराई से बचा के रखो, पाप करने से बचा के रखो, सीधा चलो, है ना, बुराई से घृणा करो। परमेश्वर क्या करेगा? तुम्हारी महिमा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हें जरूर ऊपर उठाएगा। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।